हेलो वेलकम बैक। मैं हूं गौतम और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं बॉडी मूवमेंट यानी फिटनेस वाला शो। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दबाएं बेल आइकन ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बोला था कि मैं आपको बेस्ट कोच से मिलाऊंगा जो बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन कराते हैं हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में यानी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं वैसा ही आपके सामने एक बेस्ट कोच लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने वीडियो शूट किया था सौरभ भाई के साथ, तो मैं उन्हीं के कोच को जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था आज वो मेरे साथ हैं। और मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा रवि भाई की, जो आपने इतना टाइम निकाल करके हमें हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा टाइम निकाला। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं कि आप इस फील्ड में कब से हैं और ये सब चीज़ें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरबी राणा है और मैं ऑलमोस्ट 15 साल से इस लाइन में हूँ। हम लोग प्रोफेशनली बच्चों को जो बताएं उस तरफ देख करके थोड़ा थोड़ा बोलते रहें, मैं कन्वीनियंट रहेगा। 15 साल से देखें और वहाँ भी देखें। 15 साल से बच्चों को प्रोफेशनल लेवल पे तैयारी करा रहा हूँ और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। आप दिल्ली में रहते हो, आप 15 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो 15 साल से आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं या आप सिर्फ आपका जिम है कोई? 15 साल से हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे बच्चों को तैयार करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सौरभ भाई हैं, आपने जो फाइनेस्ट फिजिक देखी थी वो हमारे रवि भाई ने ही उनको तैयारी कराई है। क्योंकि रवि भाई मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आप जब तैयारी कराते हैं तो आप सबसे ज़्यादा क्या फेस करते हैं? आपके पास जो लड़के आते हैं उनकी क्या क्वारी रहती है कंपटीशन को लेकर के? सबसे ज़्यादा जो क्वेरियाँ मेरे पास आती हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि सर मुझे 1 महीने में तैयार कर दो, मुझे 2 महीने में तैयार कर दो। मैं आज आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस लाइन में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1 महीने में 2 महीने में कोई बॉडी नहीं बनती है। ये लॉन्ग टर्म गेम है। इसमें आपको 2 साल 3 साल 4 साल इसमें डिवोट करना पड़ेगा। बेसिकली आपको अपना टाइम देना होता है इस फील्ड के अंदर। आप कम टाइम में एक चैंपियन नहीं बन सकते। वो कहते हैं ना कि आपके अंगूठे में जितनी ताकत होगी आप उतना ही ऊंचा सिक्का उछाल सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि आपके अंदर आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है कि आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड के अंदर सब कुछ अचीव करें और अच्छे मुकाम तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो रवि भाई मैं जानना चाहूँगा, जैसे कोई लड़का आता है आपके पास तो उसके दिमाग में क्या होता है कि वो सप्लीमेंट से बॉडी बनाना चाहता है या सीधा स्टीरॉइड से? देखो, आज की डेट में तो 90% बच्चों के माइंड में ये है कि वो जिम आया, पहले दिन उसने जिम में एंटर किया और दूसरे दिन उसको स्टेरॉइड लगा दो। मतलब हर बंदे का माइंड वॉश है कि उसको स्टेरॉइड लेना ही लेना है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अगर प्रोफेशनली सोच के आया कि मुझे प्रोफेशनली करना है तो ही वो स्टेरॉइड्स को हाथ लगाए। अगर वो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहा है कि बस मुझे तो खाली एक फिटनेस चाहिए, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि स्टेरॉइड्स को हाथ ना लगाएं। दूसरी बात, अपने डॉक्टर खुद ना बने। किसी भी केमिस्ट वाले से जाके आंख बंद करके कोई भी, आजकल मैं देखता हूँ कि कोई भी न्यूट्रिशन शॉप है उस पे जा रहा है, कोई भी केमिस्ट शॉप है उस पे जा रहा है कि भाई डेका लगा ले, टेस्टा लगा ले, ये लगा ले, वो लगा ले। ऐसे किसी की लाइफ के साथ ना खेलें कोई तो बहुत। बट मैंने यहाँ तक देखा है कि मान लीजिए आपके पास कोई लड़का आया और आपने उसको तैयारी के लिए बोला, तो मैंने ये चीज़ नोट करी है कि अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई लॉन्ग टर्म का गेन है तो इतने तो बच्चा दूसरे के पास चला जाएगा, भाई ये तो टाइम खराब करेगा, मुझे तो जल्दी में तैयार होना है। तो उस केस में आप उस सामने वाले बंदे को कैसे मोटिवेट करते हैं कि भाई गेम ये नहीं है, एक्चुअल में गेम ये है? मेन आपका डाइट भी कंसर्न रहता है कि अगर आप सामने वाले अपने स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर डाइट के साथ गाइड करते हैं, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, उसको प्रोटीन का लेवल उसका ठीक है पर डे का, तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल वे में उसको रिजल्ट्स ना आए। महीने 2 महीना लग जाता है, पर 1 महीना 2 महीना में उसको अपने आप रिजल्ट दिखता है, तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड रहता है। क्योंकि मैंने देखा है रवि भाई की बहुत से लोग होते हैं कि मुझे ना फोटो शूट कराना है तो मुझे स्टीरॉइड दे दीजिए ताकि मेरी बॉडी लीन हो जाए, फोटो शूट के लिए मैं तैयार हो जाऊं। तो क्या ये सही तरीका है फिटनेस का, या फिर अगर किसी को प्रोफेशनल गेम करनी है तो वो ही इसके बारे में सोचे, वो भी अगर उसके अंदर उस चीज़ को जो उसके साथ होने वाले जो इफेक्ट आने वाले हैं उसके लिए अगर माइंड प्रिपेयर है तभी वो यूज़ करे? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि स्टेरॉइड्स का शॉर्ट टर्म में आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर्टेनली इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत गंदे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इतने वर्स्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम तो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएगा।
क्योंकि ये इतने धीरे धीरे आते हैं। जी, तो मैं यही चाहूँगा कि कोई बंदा अगर ये बोलता है कि मुझे शूट कराना है, मुझे स्टेरॉइड दे दो, या मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो मैं स्टेरॉइड्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और एक चीज़ जानना चाहूँगा रवि भाई कि जैसे कि कोई लड़का आया मेरे पास, कि वो बोलता है, आपके पास अगर कोई लड़का आता है और बोलता है कि मुझे ना तैयारी करनी, कॉम्पिटिशन खेलना है, तो आप उसे कैसे जज करते हैं कि ये लड़का बॉडी बिल्डिंग के लिए है या मेन फिजिक के लिए है? क्योंकि आज की जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर कोच क्या होते हैं कि सबको एक ही तरीके से वर्कआउट करा रहे होते हैं। अगर वो बॉडी बिल्डर बन गया तो ठीक, नहीं तो उसकी बॉडी मेन फिजिक में आई जाएगी। नहीं, देखो, और आजकल बच्चे जो हैं कि तैयारी करी उसने बॉडी बिल्डिंग की, लेकिन वो स्टेज पे खेल रहे हैं मेन फिजिक भी और मेन क्लासिक भी। एक एथलीट का खुद का अपना भी एक जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स के हिसाब से किसी की बॉडी टेपर टाइप होती है, किसी की राउंड होती है। तो एक कोच को चाहिए कि वो उसके हिसाब से उसको ये करे कि अगर किसी की बॉडी टेपर है तो वो मेंस फिजिक में उसको लेके जाए, किसी की राउंड शेप में है तो उसको क्लासिक फिजिक या बॉडी बिल्डिंग में उसको लेके जाए। तो वो आप कोच पे ही डिपेंड करेगा, और थोड़ा सा उसको, बच्चे को भी उसी हिसाब से मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई नहीं, आप ठीक है, आपका मन करता है मेंस फिजिक में खेलने का, बट आपकी बॉडी नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं करेगी। आजकल मैं देखता हूँ कि कोई भी लड़का पहले बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है, उसके बाद वो शॉर्ट्स पहन के अपना मेंस फिजिक में खड़ा हो रहा है। स्टेज पे 3 बार चढ़ गए जी, और सबसे बड़ी बात है कि वो जज भी उसको सपोर्ट करते हैं, ना तो उनको क्राइटेरिया पता है कि मेंस फिजिक का क्राइटेरिया क्या है। वो 18 इंच का बाइसेप लेके मेंस फिजिक में भी खड़ा है बंदा, उस दूसरी बार उसको वो बॉडी बिल्डिंग में भी खड़ा है। तो मैं यहाँ जाना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स को पता चले कि आप मुझे बताएं कि मेन फिजिक का क्राइटेरिया एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि मेन फिजिक है क्या। मेंस फिजिक का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है वो होता है रेशो, आपका शोल्डर टू वेस्ट का रेशो। आपका एक्चुअल में एक सिंपल लाइन में अगर आपको बताऊं तो टेपर बॉडी, वी शेप बॉडी, वी शेप में, यानी शोल्डर ब्रॉड होने चाहिए और जितना आपका रेशो रहेगा, ज़्यादा रेशो रहेगा, उतना आप उसमें आगे जाएंगे। तो यहाँ पे अब रेशो, एक चीज़ और मैं बता दूं, उसको रेशो को हम लोग कैसे मेज़र करते हैं। एक सिंपल तरीका है रेशो मेज़र करने का कि आप सेंटीमीटर में अपना डायमीटर नाप लीजिए, डायमीटर अपना वेस्ट नाप लीजिए, डिवाइड कर दीजिए डेल्ट इनटू वेस्ट। अगर आपका रेशियो 1.75 से ऊपर है तो यू कैन अज्यूम योर सेल्फ इनटू मेंस फिजिक, नहीं तो आप बॉडी बिल्डिंग के लिए, वरना तो आप उससे दूर रहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि लोगों को क्राइटेरिया पता होना बहुत ज़रूरी है कि मेन फिजिक क्या है और बॉडी बिल्डिंग क्या है। ज़्यादातर कोच अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं देखता हूँ जब भी मैं किसी कॉम्पिटिशन में जाता हूँ, तो रवि भाई उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग भी खेल रहे होते हैं, वो क्लासिक भी खेल रहे होते हैं और मेन फिजिक भी खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आता है हमारे जजेस का कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन बंदा मेन फिजिक में डिजर्व करता है और कौन नहीं करता है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि इन फ्यूचर जैसे अगर हमारे जब बॉडी बिल्डिंग, अभी जो बॉडी बिल्डिंग हमारा स्पोर्ट्स है वो स्कोप पे है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे बच्चों को कि वो किस तरीके से तैयारी करें, क्या अपना माइंड सेट करें, कैसे एक अच्छा कोच हायर करें? सबसे पहले तो मैं फेडरेशन वालों को एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, भैया आप डिसाइड करो। आप ये मत करो कि एक बंदे की आप 3 फीस आपने ले ली, आप उसको बॉडी बिल्डिंग भी खिला रहे हो, आप उसको मेंस फिजिक भी खिला रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि बंदा मेंस फिजिक का है या बच्चा बॉडी बिल्डिंग का है। आप अपनी 2-2, 3-3 फीस ना लेके उसको, बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट ये करो कि भाई आप मेंस फिजिक खेल सकते हो, आप बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हो। इस लाइन को गंदा ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आज की डेट में अब आप एक चीज़ देखो कि 50, 60, 70 बंदा मेंस फिजिक में खड़ा है, 15 मिनट में वो कैटेगरी आपको ख़त्म करनी है। लास्ट टाइम मेरा स्टूडेंट है सौरभ, उसके साथ यही हुआ कि लास्ट जो दिल्ली शेरू क्लासिक हुआ था वो टॉप 10 से आउट हो गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि 80 बच्चा वहाँ कैटेगरी में खड़ा है, 10 मिनट में उसको कैटेगरी ख़त्म करनी है। वो बंदा नज़रों में ही नहीं आया वो जजेस की। अब वो किसको 5 मिनट में, 10 मिनट में किसको जज करेंगे? तो जैसे यहाँ रवि भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं फेडरेशन वालों से, तो यहाँ एक मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आप बंदे को कंज्यूम कर लें कि वो बॉडी बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन के लायक है या मेन फिजिक में रजिस्ट्रेशन के लायक है, तभी हम एक फेयर स्पोर्ट्स अपने इंडिया को दे पाएंगे। क्योंकि बाहर ये स्पोर्ट्स बहुत ही फेयर होता है और इंडिया में ये चल रहा है ओनली सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कि अगर आप एक एथलीट हैं तो आप तीनों कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो रवि भाई एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी है कि मान लीजिए कि कोई
जो बंदे होते हैं, जो बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं अपनी कंपटीशन के टाइम पे, वो ऐसी क्या गलती करते हैं स्टेज पर चढ़ने से पहले जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि 80% बच्चे मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है पिछले 17-18 साल में, 80% बच्चा कोई बताता है सर मैं तो 7 दिन पहले पानी छोड़ दिया, कोई मैंने 10 दिन पहले पानी छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। आपने अगर कॉम्पीट करना है किसी इवेंट में, आपका संडे का सपोज आपका इवेंट है तो आपको सैटरडे नाइट में पानी छोड़ना है। आपने ये नहीं करना है कि 7 दिन पहले पानी छोड़ दिया, 10 दिन पहले पानी छोड़ दिया। मैंने इतने मतलब बच्चे देखे हैं, कोच भी मैंने देखे हैं कि मतलब सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े कोच, नाम भी हैं उनका, वो 10-10 दिन पहले पानी छुड़वा देते हैं उनका। ऐसा नहीं करना। कार्ब बंद करवा देते हैं, कार्ब बंद करवा देते हैं। नमक बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। नमक सिर्फ 36 घंटे आपको डेफिशिएट रखना है और कंपटीशन से 1 घंटा पहले उसको रीलोड करना है। एक मतलब बहुत अच्छे मैनर में उसको रीलोड करना है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप सॉल्ट लोड करते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, प्लस आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक बड़ा क्रैम्प की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि बच्चों को यही नहीं पता कि आपको वो कोच ने बोल दिया कि आप ये फलां ड्यूरेटिक्स ले लो, ये ड्यूरेटिक्स ले लो। मतलब 3-3, 4-4 ड्यूरेटिक्स बंदे लेते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ ड्यूरेटिक्स का। तो मैं चाहूँगा मैं आपके साथ एक वीडियो और बनाऊँगा गाइस। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो होगी सिर्फ पीक वीक्स के ऊपर, यानी आपको कब कार्ब लोड करना है, कब अपना वाटर मैनिपुलेट करना है और कब अपना सॉल्ट को मैनिपुलेट करना है, ताकि एक अच्छी रिप्ड फिजिक लेकर के स्टेज पे चढ़ें। और मैं आपको साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि जब आप कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं ना, तो आप खुद भी जज करिए कि आपको पानी छोड़ना पड़ रहा है तो क्या बॉडी आपकी उतनी रिप्ड है या उतनी आपकी सिमेट्री उतनी प्यारी है कि पानी छोड़ने के बाद वो और सुंदर दिखेगी। बिल्कुल। क्योंकि रवि भाई मैंने देखा है कि जब लोग स्टेज पर चढ़ रहे होते हैं तो उनमें एक ही चीज़ होती है उनके दिमाग में कि मेरे को अपनी बॉडी का सारा वाटर निकालना है, क्योंकि उसके बाद वो लीन दिखेंगे। गाइस, बॉडी का अगर वाटर सारा निकाल दिया ना तो आप स्टेज पे बीमार दिखोगे। आपको लगेगा कि चक्कर खा के गिर जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक चीज़ मैं बता दूं कि वाटर हमको सबक्यूटेनियस वाटर निकालना है, मसल्स के अंदर का वाटर नहीं निकालना है। हमको चाहिए कि मसल्स के अंदर जितना हो सके हम उसको बाइंड करके रखें, स्किन के अंदर का पानी हम लोग निकाल दें। तो ये एक जो रवि भाई बोल रहे हैं उसका मतलब ये है जो मसल और स्किन के बीच का जो वाटर होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी स्किन मोटी हो रखी है, हमें सिर्फ वही वाटर निकालना होता है। हमें इंटरनल वाटर, अगर मसल्स के अंदर का वाटर आपने निकाल दिया तो वो वैसे ही शिंक हो जाएंगी, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे वहाँ स्टेज पे। तो आप, मैं चाहूँगा कि आपको एक ऐसा मैसेज दें हमारे व्यूअर्स को कि वो इस स्पोर्ट्स में आने वाले टाइम में कुछ गलतियाँ ना करें। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया है कि अगर आपको प्रोफेशनली करनी है बच्चों को तो तभी वो स्टेरॉइड्स के लिए जाएं। बहुत अच्छी गाइडेंस में करें, अपने कोच का बैकग्राउंड एक बार चेक कर लें, उसके साथ डेली टच में रहें। अगर आप कंपेटिबल हैं उसके साथ तो आप गो ऐड करें। और न्यूट्रिशन शॉप और केमिस्ट शॉप पे ज़्यादा ना रिलाई करें। और इनके इंस्टाग्राम का पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे आप आकर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन करनी है या XYZ आपको फिटनेस रिलेटेड कुछ भी बात करना है। तो सबसे पहले तो धन्यवाद भाई आपका कि आपने इतना बड़ा टाइम दिया हमें और हमारे व्यूअर्स को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए योगदान दिया। तो ऐसी ही वीडियो और मैं लाता रहूँगा जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं और रवि भाई को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें और साथ में मुझे भी फॉलो करें। जब तक रखें अपना ध्यान, अपनों का भी ध्यान। टेक केयर, बाय।